तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की प्रदर्शन के बाद मांग को मानते हुए ई टोकन व्यवस्था को बंद कर दिया था और एक नई व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम था हाइब्रिड मोड, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को खाद दिया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अभी कुछ जिलों से खबर निकल कर आ रही है कि सरकार द्वारा जो हाइब्रिड नियम चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को खाद दी जा रही थी, तो अब उस नियम को भी बंद करना पड़ गया है। इसके अंतर्गत भी किसानों को सही से खाद नहीं मिल पा रही है और अब जिन किसानों ने ई टोकन व्यवस्था को बंद करवाया था, प्रदर्शन करके सरकार से मांग की थी कि ई टोकन व्यवस्था बंद हो, अब वही किसान फिर से सरकार से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ई टोकन प्रणाली को सुधार के बाद लागू किया जाए, यानी कि उसको सही करने के बाद, उसमें जो तकनीकी दिक्कतें थीं उसको सही करने के बाद फिर से ई टोकन प्रणाली को लागू किया जाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जो ई टोकन प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने बंद करने के बाद जो हाइब्रिड नियम चालू किया था, तो उस हाइब्रिड नियम में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीआरओ जनसंपर्क हरदा द्वारा फेसबुक पर ये पोस्ट की गई है, जिसमें लिखा है कि महत्वपूर्ण सूचना, उर्वरक वितरण अस्थायी स्थगित, यानी कि जो उर्वरक का वितरण किया जा रहा है, खाद का वितरण किया जा रहा है, उसको अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। वर्तमान में विपणन संघ के गोदामों एवं एमपी एग्रो की पीओएस मशीनों में उर्वरक स्टॉक अपडेट नहीं होने के कारण उर्वरकों का वितरण विक्रय अस्थायी रूप से स्थगित है। कृषि विभाग द्वारा तकनीकी समस्या का निराकरण किया जा रहा है। स्टॉक अपडेट होते ही वितरण तत्काल पुनः शुरू कर दिया जाएगा और इसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं और विभाग की अगली सूचना की प्रतीक्षा करें। वितरण प्राथमिकता पर शुरू किया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, जिस हाइब्रिड मोड के अंतर्गत सरकार ने खाद का विक्रय शुरू किया था, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। पीओएस जो मशीन होती है जिस पर किसान भाई खाद लेते समय अंगूठा लगाता है, फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, तो उसमें खाद का जो स्टॉक है वो अपडेट नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या आ रही हैं, जिससे किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं इन केंद्रों पर। और अब प्रशासन खुद कह रहा है, किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा है कि अनावश्यक भीड़ ना लगाएं। ठीक है, तो अब मुझे ये पूछना है किसान भाइयों कि जिन किसानों ने ई टोकन व्यवस्था, ई टोकन प्रणाली का विरोध किया था, अब जब आपको लाइन लगना पड़ रहा है, पीओएस डिवाइस में गड़बड़ी के चलते आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो क्या ये सुविधा आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है? ई टोकन प्रणाली को ज़रूर सुधार करना चाहिए उसमें, लेकिन सपा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद करना गलत है। उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। कौन कौन से 10 ऐसे सुधार हैं जो ई टोकन प्रणाली के अंतर्गत होने चाहिए, इसको लेकर किसान संगठनों ने सुझाव दिए हैं। तो हमारे पास भी एक किसान संगठन द्वारा दिए गए सुझाव की यहाँ पर एक जानकारी आई है, तो हम बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे सुझाव है जो दिए गए हैं जो ई टोकन व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव करना चाहिए और उसको फिर से लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खाद का जो आप खाद लेने जा रहे हैं, तो जो कर्मचारी हैं पीओएस डिवाइस में इस तरह की दिक्कत उनको आ रही है, जिसमें लिखा आ रहा है सॉकेट टाइम आउट ओक्योर, यानी कुछ भी टेक्निकल एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस परेशानी के चलते हाइब्रिड मोड में भी खाद नहीं बांटा जा सकता। अब जो ई टोकन प्रणाली को फिर से शुरू करने एवं उसमें ज़रूरी सुधार की जो सुझाव दिए गए हैं वो आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो भारतीय किसान संघ के द्वारा ये सुझाव दिए गए हैं। बड़े बदलाव हैं, जिसके बाद सरकार ई टोकन प्रणाली को शुरू कर सकती है। लेकिन बदलाव कौन कौन से हैं, सुझाव दिए गए हैं बदलाव करने के लिए, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो किसान भाइयों, भारतीय किसान संघ ने 10 सुझाव दिए हैं जो ई टोकन प्रणाली में जरूरी सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम एक एक करके आपको 10 सुझाव के बारे में बताएंगे जो भारतीय किसान संघ द्वारा दिए गए हैं, जिनका पालन करने के बाद ई टोकन प्रणाली को अगर लागू किया जाता है तो ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होगा और ई टोकन प्रणाली काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। सुधार के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की अपडेट के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड के घंटी के बटन को भी दबा लें। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर हम बात करें ज़रूरी सुधारों की, तो सबसे पहला सुधार जो होना चाहिए वो दिया गया है कि बोनी के खाद की गणना दूसरे खाद में नहीं की जानी चाहिए। हम बोनी के समय जो खाद लेते हैं, चाहे वो एनपीके हो या डीएपी, एसएसपी हो,
तो इनमें क्या होता है कि इनकी गणना यूरिया एनपीके को यूरिया में, मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिया के साथ ना गिना जाए, बोनी वाले खाद को इसमें ना गिना जाए। दूसरा सुधार मांगा गया है कि एसएसपी और टीएसपी को ई टोकन से बाहर रखा जाए। एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है, तो फास्फेट को ई टोकन प्रणाली से बाहर रखा जाए, उसको कहीं से भी खरीदने की पात्रता दी जाए। तीसरा है कि ई टोकन में सेलर्स तहसील स्तर पर ही हो, ताकि किसान को आसानी से खाद मिल सके। ठीक है, अलग अलग तहसील का नाम ना आए, केवल एक ही तहसील में खाद जहाँ उपलब्ध है वहीं से ही किसान ले सके, इस तरह का यहाँ पर सुझाव दिया गया है। चौथा सुझाव दिया गया है कि वर्तमान में जमीन की घटती उर्वरक क्षमता को देखते हुए खाद की बढ़ी हुई नई मात्रा से किसानों को खाद दिया जाए, यानी कि अभी जो खाद की लिमिट आईसीएआर द्वारा तय की गई है उसको और थोड़ा सा बढ़ाया जाए। पांचवा सुझाव दिया गया है कि संयुक्त खाते धारकों को किसी भी एक खाते धारक के नाम से संयुक्त भूमि का ई टोकन जारी किया जाए। देखिए, संयुक्त खाता धारक बहुत सारे किसान हमारे होते हैं, तो उन सभी को अलग अलग खाद लेने की आवश्यकता नहीं है, एक कोई भी किसान ले सकता है। इस तरह का सुझाव यहाँ पर दिया गया है। ई टोकन में यह व्यवस्था की जानी चाहिए। छठा सुझाव दिया गया है कि ई टोकन जारी करने में जो शुल्क लिया जा रहा है उसे फॉर्मेट में अंकित किया जाए, यानी कि जहाँ से भी ई टोकन अगर हम बाहर से जारी करवाते हैं तो उसमें जो भी शुल्क लगता है वो उसी में लिखा हुआ आना चाहिए कि कितना शुल्क आपको देना है। ठीक है, इसके बाद सातवां सुझाव है कि अतिरिक्त खाद के ई टोकन जारी नहीं हो रहे हैं उसे जारी किया जाए। यदि किसान को एक्स्ट्रा खाद चाहिए तो उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा खाद, वैसे ये ई टोकन में ये सुविधा आ चुकी थी एक्स्ट्रा खाद की, पहले से ही रोल आउट कर दिया गया था इसे, और आगे भी इसे जारी रखना चाहिए। अगला सुझाव है कि ई टोकन प्रणाली में ओटीपी की जो वैधता है वो कम से कम 24 घंटे रखी जाए। जो ओटीपी ई टोकन प्रणाली के अंतर्गत खाद का टोकन बुक करते समय आती है, उसकी जो लिमिट है, वैधता है टाइम आउट का, वो 24 घंटे तक रखा जाए। इसके अलावा ई टोकन के बाद विक्रेता के पास किसान से डबल ओटीपी की अनिवार्यता समाप्त की जाए, यानी कि अगर आपने टोकन बुक करते समय ओटीपी दे दिया है तो फिर से आपको खाद लेते समय ओटीपी देने की आवश्यकता ना हो। 10वां है ई टोकन प्रणाली एवं पीओएस मशीन में प्रतिदिन 50 बोरी की जो लिमिट है उसको समाप्त किया जाए, ताकि निर्धारित जो किसान भाई अपनी जितनी भी मात्रा की आवश्यकता है वो एक साथ ही बुक कर सके। अभी क्या है कि टोकन बुक करते समय आपको केवल 50 बोरी ही ये खाद लेने की यहाँ पर लिमिट रखी गई थी, लेकिन अब इसको हटाया जाए। तो ये 10 मांगे हैं जो यानी कि सुधार का सुझाव दिया गया है भारतीय किसान संघ द्वारा कि ई टोकन प्रणाली अगर आप सरकार लागू करती है तो ये 10 सुधार किए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें से कौन से सुधार सही हैं, और इसके अलावा भी अतिरिक्त और कोई सुझाव अगर आपका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। जो भी किसान भाई खाद की परेशानी से जूझ रहा है उन सभी किसान भाइयों को आज की ये अपडेट जरूर पता होनी चाहिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को सभी किसान साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी खाद की जो ई टोकन प्रणाली है उसको लेकर लगातार कृषि विभाग के अधिकारी और जितने भी मध्य प्रदेश सरकार ने जो समिति गठन की है, इस योजना को फिर से शुरू करने के लिए ज़रूरी सुझाव और प्रशिक्षण या फिर इसका जो है निरीक्षण करने के लिए, तो उसमें अलग अलग ज़िलों में टीम जाकर काम कर रही है। अभी आप देखेंगे तो अलग अलग ज़िलों में ई टोकन प्रणाली और खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार भारतीय किसान संघ ने भी ये सुझाव दिए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा।